अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोगों का वेलकम है बेनज़ीर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरों की 7th क्लास के मैथमेटिक्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो गया है। उसका नाम है मुस्बत अदद का जज़रुल मुरब्बा और स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। स्टूडेंट, अभी प्रीवियस हमने एक्सपोनेंट किया है, सही है। हम लोगों ने कुव्वत नुमा का चैप्टर किया हुआ है प्रीवियस, है ना। तो उसमें हम क्या कर रहे थे और ये स्क्वायर रूट क्या होता है, हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन की तरफ कर चलेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या होता है? अभी हम लोगों ने जब कुव्वत नुमा लिए थे तो हम इस तरह से लिख रहे थे ना कि 2 की पावर 2 इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 का, या 2 का जो एक्सपोनेंट था वो 2 था, हम इसको ऐसे भी लिख रहे थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 दूनी 4, सही। इसी तरह से हम ऐसे भी लिख रहे थे कि 3 है, 3 पे भी इस तरह से स्क्वायर है, ये जज़रुल मुरब्बा है। फिर हम ऐसे भी कर रहे थे तो 9 आ रहा था। इसी तरह से 4 है, 4 पे स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है तो ये 16 है। तो ये दरअसल ये जिस चीज़ पे जो है ये स्क्वायर आ रहा हो, सही है, ये 2 पावर ये एक्सपोनेंट 2 आ रहा हो, ये क्या है? ये जज़रुल मुरब्बा है, सही। और ये क्या है? ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है, सही। आप इनको इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं, सही। आप जो है इस ऐसी वैल्यू कैसे मालूम करते हैं ना, हमें पता है कि हम क्या करते हैं। अगर हम 4 को ऐसे रखते हैं, सही, 4 को ऐसे डिवाइड कर लें इस तरह से एलसीएम निकाल के, तो हमें पता है 2 का टेबल जब हम 2 तक पढ़ेंगे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि दरअसल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, सही। और आप इस चीज़ को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, यानी 2 का जज़रुल मुरब्बा भी लिख सकते हो, सही है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो ज़ैल का मुरब्बा मालूम कर रहे हैं। यानी आपके बुक में जो क्वेश्चन गिवन है, यानी सवालात जो गिवन है, ये वाले जो सवालात गिवन है, इनका आपने मुरब्बा मालूम करना है, सही। जैसे मैंने बताया मुरब्बा या स्क्वायर क्या होता है कि 11 पे इस तरह से 2 की पावर आ जाती है, सही है। 11 पे और इन सब पे 2 की पावर आ जाएगी, सही है। और फिर हमने वो बताना है कि उसकी वैल्यू क्या बन रही है। लेट सॉल्व इट। पहले हम लोग क्या, पहले जो ये देखें 11 और इस पर इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाला जो स्क्वायर है 11 का, ये जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 11, सही। स्टूडेंट, पहले हम इसको इजी वे में करते हैं, मतलब मैं इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको आप जो है ऐसे लें, ऐसे मल्टीप्लाई करें, सही, आपस में 1 का टेबल 1 तक 1, 1 का टेबल 1 तक 1, इस तरह से ज़रब देने आती है ना, डबल ज़रब, इजी है। 1 2 और ये 1, यानी ये हो जाएगा 121 पे, सही। क्या आ जाएगा? आपका जो 11 का मुरब्बा है या 11 का जो स्क्वायर है वो 121 आ जाएगा, सही। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है 19। स्टूडेंट, अभी किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे भी बताया। अब आपको पता है इसके मुरब्बा का मतलब है इस पे भी इस तरह से स्क्वायर है, तो आप इसको 19 मल्टीप्लाई बाय 19 लिख सकते हो। और जो बच्चे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, जो मेरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो है कैलकुलेटर यूज़ करता है, वो भी सही है। इस तरह से 19 मल्टीप्लाई बाय 19 करें और ये आपके पास आ जाएगा 361, सही, 361। आई होप आपको ये जो है समझ आ रहा होगा, पर फिर भी मैं 1-2 और कर रही हूँ। या आप जैसे थर्ड क्वेश्चन है, आपने जो है 25 का स्क्वायर मालूम करना है, यानी इस तरह से 25 पे ये स्क्वायर है, सही। और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 को 25 से ज़रब दें तो आपके पास 625 आ जाता है, सही। इस तरह से 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 625 आ गया, ओके। इसी तरह से जो है आप 500 का ले लें, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सही। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आप जो है 500 का स्क्वायर ले लें। स्क्वायर मतलब मुरब्बा, स्क्वायर मतलब मुरब्बा, मतलब आप जो है हर वैल्यू पे इस तरह से 2 की पावर दें तो वो क्या कहलाएगा? मुरब्बा कहलाएगा। तो ये हो जाएगी इस तरह से 500 मल्टीप्लाई बाय 500। कैलकुलेटर की हेल्प ले लें।
सही है। 500 मल्टीप्लाई बाय 500 इक्वल्स टू 25,000। सही, क्या आ जाएगा 25, 2,50,000 आपका आ गया, यानी 2500। सही, इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर बी कर रही हूँ, सही, जांच करें कि आया ज़ेल में दिया गया हर एक मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं। सही, यानी आपने बताना है कि इन क्वेश्चन में से कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनका जो मुरब्बा है, जिनका जो स्क्वायर है वो परफेक्ट है। सही, यानी आपने परफेक्ट स्क्वायर, चलें पहले 81 कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने स्क्वायर किस तरह से मालूम करना होता है ना, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो याद ही होगा। इस तरह से लिखें और इस तरह से इनका एलसीएम निकालें। सही, चूँकि 1 जो है एक ऑड नंबर है, एक ताक अदद है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। सही है, तो मैं इससे जो है डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। सही है, 3 है, 3 2 ज़ा 6 और 8 है, इसमें अब 2 बचा, क्योंकि 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 2 बचा है, तो ये इस एक में मिल जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसी तरह से 3 है, 3 का टेबल जब हम 9 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा, और 3 का टेबल जब हम 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इस तरह से आप देखें, आप क्या करें कि ये 3 2 पेयर, ये 3 2 पेयर। सही है, तो ये 3 3 ज़ा 9 और ये 3 3 ज़ा 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9। देखें, तो मैं इस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 को ऐसे लिख सकते हो 9 स्क्वायर, यानी जो आपका पहला क्वेश्चन है 81 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बिल्कुल मुकम्मल मुरब्बा है। किसका मुकम्मल मुरब्बा है? ये 9 का मुरब्बा है, यानी 9 का टेबल जब आप 9 तक पढ़ोगे, 9 9 ज़ा करोगे तो आपके पास 81 आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है 95। तो यहाँ देखें, यहाँ ऑड नंबर है तो यहाँ 2 का टेबल नहीं लगेगा, हम यहाँ जो है डायरेक्टली जो है 3 का टेबल या कोई और दूसरा ऑड नंबर लगा सकते हैं, पर पहले 3 आता है तो हम 3 अप्लाई कर लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 5 आ गया। से अब 35 जो आता है वो 5 के टेबल में आता है, तो 5 का टेबल हम कितना पढ़ेंगे कि हमारे पास 7 आ जाए। हम 5 का टेबल जो है 35 आ जाए तो हम 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 5 7 ज़ा 35 होता है। सही, फिर 7 तो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। यानी आप देखें ये क्या बना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। सही, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 और 5 और 7 एक दफ़ा है, तो 2 जो नंबर है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी मुकम्मल मुरब्बा नहीं है।